वेलकम टू मैथ एक्सिस सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपका चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 का सॉल्यूशन नहीं देखा यानी अभी तक आपने अगर चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 पोलिनोमियल का पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि पोलिनोमियल आखिर होता क्या है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 22.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि आखिर पोलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, छोटे क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि यहाँ दो टर्म पहले हमको समझना है। एक होता है कांस्टेंट, पहले भी आप नाम सुने होंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, दो टर्म हमें समझना है, पहला है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। तो सबसे पहले जानते हैं कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट मतलब होता है कि इन एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन, प्रॉब्लम और सिचुएशन, the value is not changed, the value is not चेंज। यानी ऐसा टर्म कि जिसका किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन में जिसकी वैल्यू को पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो चेंज नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, असल में। और वेरिएबल क्या होते हैं कि इन एनी अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन द वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, इज़ नॉट फिक्स्ड। यानी कहने का मतलब कि इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रॉब्लम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिफरेंट प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम्स ले लें, इसकी वैल्यू क्या होगी, एकदम फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। यानी ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, वेरी मतलब क्या होता है, चेंज। यानी जो हरदम चेंज होता रहता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और जो कभी चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के एग्जांपल्स क्या हैं, तो कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं जैसे कोई भी नंबर्स 2, 5, 6, 8, 4/5, ये सभी क्या है, कांस्टेंट हैं। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इनकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हरदम ये 2 का मतलब 2 ही होता है, चाहे कहीं भी आप लेके जाएं। कहीं पे भी आप 2 की बात करेंगे तो 2 का मतलब क्या है, 2 ही है। यानी कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कभी चेंज नहीं होगी। तो इस टाइप के टर्म्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये जो टर्म्स आते हैं मैथ्स में, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। इनकी वैल्यू कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो टर्म अभी तक समझ लिया है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब देखिए, एक टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल मिल करके जो एक टर्म बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो वेरिएबल होता है इसका कभी कभी पावर भी आता है, यानी कि इसका एक्सपोनेंट भी आता है। ठीक है, जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, कोई रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर। ठीक है, जो एक्सपोनेंट होता है क्या होता है, कोई एक रेशनल नंबर होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऐसा टर्म जो किससे बना हो, कांस्टेंट से और वेरिएबल से मिलकर बना हो, और जिसका कोई अपना एक एक्सपोनेंट हो, पावर हो, जो किस फॉर्म का होगा, रेशनल नंबर का होगा, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया कि लाइक हमने कांस्टेंट लिया 2 और वेरिएबल लिया x और उसका एक्सपोनेंट लिख दिया 2। तो ये जो एक टर्म है, एक नया टर्म बना मैथ्स का, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मानिए अगर हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर दें 4x + 6, तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कई सारे अलग अलग टर्म्स कनेक्टेड हैं प्लस और माइनस साइन से, प्लस और माइनस
साइन से। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स ये नंबर्स हैं 2x² + 4x + 6, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि इनको बोला जाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये टर्म्स है, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो ये तो रहा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जो अब हम बात करेंगे किसकी? तो पॉलिनोमियल की। आखिर पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल भी क्या है? एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल भी एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन पढ़ा कि क्या होता है? कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल और उसका पावर जो होता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें जो कि किससे बना हो? कांस्टेंट इनटू में क्या हो? वेरिएबल्स हो, और जो वेरिएबल का आपका ये जो एक्सपोनेंट है वो कैसा हो? तो कोई भी होल नंबर, यानी कहने का मतलब कि फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? तो जो P/Q के फॉर्म का होता है, तो इस फॉर्म का है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपका ये वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो क्या है? एक होल नंबर, यानी कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, कोई ना कोई नंबर आ रहा है, जैसे 1 2 0 आ रहा है, चाहे 5 आ जाए, 7 आ जाए, ऐसा कोई भी एक नंबर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? तो आपके पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि 2x² + 4x + 8, ठीक है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। 6x³ + 2x, ये भी क्या है? आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये सभी क्या हैं? तो पॉलिनोमियल्स हैं। क्या हैं? पॉलिनोमियल्स। तो ये था कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमने समझ लिया कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट है, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? तो कोई एक होल नंबर है। तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब यानी हमको यहाँ पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is not a polynomial, ठीक है। बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी आपको यहाँ याद रखना है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल वही होता है जिसका जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, या फिर कह लें जो पावर है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? x का पावर a जो है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, ठीक है। एंड जो आपका एक्सपोनेंट है और पावर है, ये क्या हो? कोई एक होल नंबर हो, यानी कोई एक नंबर हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, डेसिमल के फॉर्म में ना हो, जीरो ना हो, माइनस में ना हो, ठीक है। तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। आया समझ में? ठीक है। तो ये था आपका ये था आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री किसको हम कहते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।